जय वाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बेसिकली आप हमेशा जरूर ना कभी ना फील किया होगा, क्योंकि ये एक हमारा अधिकार भी है और ये हम इसके करने से हम बहुत ज्यादा डरते भी है कि ये हम पे हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा हमको डर भी होता है। आज हम बात करेंगे FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। तो क्या होता है ये और किस किस प्रकार से यूज किया जाता है और किस किस मामले में लिखा जा सकता है, तो आप एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका फोन सड़क पर स्नैच हो जाए यानी कि चोरी हो जाए और आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, आपका फोन चोरी हो जाता है तो मोस्टली पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। वो ये कहती है हम चोरी का नहीं लिखे आएंगे, आप गुम होने का लिखवा दो, क्योंकि उनको छानबीन करनी पड़ेगी। और उससे क्या होगा, आपका फोन भी गया भाई और केस भी शुरू नहीं कर रही पुलिस, जल्दी रेडी नहीं हो रही। तो आज हम जानेंगे FIR का पूरा सच, क्योंकि ये आपका अधिकार है, करना आपका अधिकार है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे FIR क्या होती है, कब दर्ज होती है और अगर पुलिस मना कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी रियल एग्जाम्पल के साथ, मतलब रियली एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि FIR होती क्या है, क्या होती है FIR। तो FIR यानी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई भी सीरियस क्राइम होता है जिसमें मनुष्य के अधिकारों का हनन हो, तो आप किसको इन्फॉर्म करते हैं, आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा और आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है और तब जाके वो FIR बनाती है। और इसका अगर मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देखा जाए, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो आपने FIR दर्ज करा दी, तो अब पुलिस की मजबूरी है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। मतलब FIR सिस्टम को एक तरह से एक्टिवेट कर देता है। किसी भी पुलिस की सिस्टम को पहले सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अपनी तहकीकात कराने के लिए हमें पहले FIR करवानी ही पड़ती है। और FIR कब दर्ज होती है भैया, FIR कब दर्ज होती है और किन किन मामलों में दर्ज होती है, वो भी तो जानना जरूरी है। तो सिंपल समझ लो, FIR सिर्फ और सिर्फ सीरियस क्राइम्स में ही दर्ज होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हो, कोई आपका फोन छीन ले तो FIR होना लाजमी है। कोई आपको मारे, आपको हिट करे तो भी FIR हो सकती है। एक्सीडेंट में इंजरी हो तो भी FIR हो सकती है। और कब नहीं हो सकता है, जैसे किसी से मान लो नॉर्मली बहस होगी, हम लड़ लिए, फिर हम पुलिस को बुला रहे, तो पुलिस भी FIR नहीं करेगी जब तक कोई मारपीट का आनंद ना हो। और दूसरा गाली गलौज में भी हमेशा FIR दर्ज नहीं होती, मतलब छोटे मोटे गली मोहल्ले के लड़ाई, उसमें भी मोस्टली FIR दर्ज नहीं होती जब तक कुछ आनंद नहीं होता। सिंपल, जहां पुलिस तुरंत एक्शन लेती है वो FIR के द्वारा ही ली जाती है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, आप कैसे दर्ज कराते हो, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, सिंपल सी बात है भाई, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं पुलिस वालों को कि सर मेरे को किसने मारा, मैं जा रहा था, किसी ने मेरे पे हाथ उठा दिया। अब पुलिस क्या होगा, पुलिस डिटेल लिखेगी, आपका नाम, आपने उसका बंदे को नाम जानते हो, क्या क्या है, मतलब कहां मारा, किस सड़क पे मारा, आप कितने थे, आप वहां क्या करने गए थे, ये सारी डिटेल पुलिस लिखती है। फिर क्या होता है, आपको एक FIR नंबर मिलता है। ये सारी दर्ज करके हार्ड कॉपी के द्वारा दर्ज करके आपको एक FIR नंबर मिलता है। बिना FIR नंबर लिए आपको समझ लीजिए आपका FIR दर्ज हुआ ही नहीं है। और सबसे जरूरी, FIR की कॉपी के आपको कोई भी पैसे नहीं लिए जाते, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पुलिस FIR लिखती है ना तो उसकी कॉपी देती है, और कॉपी के कोई पैसे नहीं है। अगर पैसे ले तो वो एक तरह से गैर कानूनी है, और घूस है, वो भ्रष्टाचार है। और एग्जाम्पल के लिए पुलिस मना कर दे तो FIR लिखने से, भैया पुलिस ही मना कर दे कि हम नहीं लिख रहे हैं एग्जाम, तो मान लीजिए पुलिस करे
कि ये छोटा सा मामला है, मारपीट, फोन चोरी, भैया ये तो छोटा सा मामला है, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे FIR। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले उनके सीनियर यानी SP के पास जाना चाहिए। SP यानी सीनियर ऑफिसर को उनके जितने भी है कंप्लेंट करनी, उस थाने के SP कमिश्नर ऑफिस में ही रहते हैं, वहां के जाके उनके सीनियर को कंप्लेंट कर दीजिए। और नहीं अगर लिख रहे हैं तो आप ऑनलाइन FIR भी करा सकते हैं, जो ऑनलाइन पोर्टलों के द्वारा होता है। आज के जमाने में है कि अगर पुलिस मना करे तो आप ऑनलाइन FIR भी करा सकते हैं। और अगर तीसरा, अगर दोनों से आपका नहीं सुधार हो रहा है तो हमारा न्यायालय, आप कोर्ट जाओ कि भैया पुलिस FIR ही नहीं लिख रही है। मतलब सिस्टम को चलाने का सुचारू ढंग का रास्ता भी सिस्टम ही है, क्योंकि सिस्टम में रास्ता हमेशा ही है भैया। बस थोड़ा ये क्या है कि सिस्टम इतना लचीला है, कठोर हो गया, लचीला हो गया, घुसते ही जाओ। अब FIR वर्सेस कंप्लेंट क्लियर एग्जाम्पल के साथ आप पुलिस को बोलते हो कि एग्जाम्पल के लिए मेरा फोन खो गया, तो वो क्या होगा? वो FIR होगी कि कंप्लेंट होगा? वो कंप्लेंट में आता है। अगर आपने पुलिस को कर दिया भैया मेरा फोन खो गया है, मेरी ये चीज गुम गई, तो वो आपकी कंप्लेंट हो गया, आपने शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस FIR दर्ज करती है और तब जाके केस शुरू होता है। यही फर्क है कि अगर आपका फोन चोरी हुआ तो FIR नहीं करवाई, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई प्रूफ का है कि आपको भाई आपका इंश्योरेंस दे, या बाइक चोरी हो गई, बाइक भी चोरी हो तो क्या बोलते हैं कि FIR की कॉपी लगाओ, जब भी आपको आपका क्लेम मिलेगा। और नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट, सब कुछ रिजेक्ट। FIR है प्रूफ, और जिसके द्वारा हमें क्लेम मिल जाएगा, तथा हमारी क्या पता हमारे को बाइक ही मिल जाए। मतलब आपकी FIR एक तरफ से आपकी प्रोटेक्शन भी है। FIR सिर्फ एक पेपर नहीं है, यह आपका कानूनी अधिकार है। और आपको ये नहीं पता तो सिस्टम आपको हमेशा इग्नोर करता रहेगा और आपको पागल बनाते रहेगा। क्योंकि और FIR का क्या सीन है ना, FIR सारा अगर किसी आम इंसान को, ये मेरे या आप जैसे लोगों पर किसी ने दर्ज ही करा दी, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, तो क्या होता है, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब का रूल है कि भाई पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया तो आपको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। पर हमारे ये देश का क्या करे, दुर्भाग्य कहे कि क्या करे, कि वही हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं उन पे लाखों केसेस पेंडिंग रहते हैं। लाखों नहीं कहूंगा, ये तो ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी टू से। उन पे कुछ पॉलिटिशियन पे केसेस हैं, फिर भी वो हमारे देश के MP, MLA और विधायक तथा कई पोस्टर्स में है। तो हमारे इस भारत के ढंग को सुधारने की जरूरत है, विकास की जरूरत है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरी सपोर्ट करने की भी जरूरत है। चलिए मैं विदा लेता हूं, कल एक और टॉपिक के साथ आपसे जरूर मिलूंगा। पर तब तक तो मेरा चैनल सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए और खूब फेमस करो मेरे चैनल को। प्लीज दोस्तों, सपोर्ट करोगे जब भी तो काम होगा। जय बालाजी, जय हिंद।